जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाज़िर हूं। पिछले 24 घंटे में बहुत सारी ये तब्दीलियाँ हुई हैं, बड़ी उसमें चेंजेस आई हैं और सबसे बड़ी ख़बर जो सामने आई है वो ये है कि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो इनके दरमियान एक सीक्रेट मुलाकात हुई और बताया जा रहा है ऐवान सदर में हुई है। और ये ख़बर जो है इसकी बस वैसे इधर उधर से चल रही थी, वैसे बता रहे थे कि कोई दो बड़े लोगों की मुलाकात हुई है, लेकिन नाम कोई नहीं ले रहा था कि किसकी मुलाकात हुई, कहाँ पर हुई है, कौन से पार्टिसिपेंट्स है, क्या गुफ्तगू हुई। तो इस पर कुछ सामने चीज़ नहीं आ रही थी जो तो अगेन लोग इसमें गोमगो की उसमें रहते होते हैं। तो रात हमारे प्रोग्राम में ही इसाक हक़वानी साहब हैं, बड़े आपको पता है पीटीआई के बड़े प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के बड़े करीब हैं। तो उन्होंने हमारे शो में जो हमारा प्रोग्राम आता है जी टीवी पे आता है मद्दे मुकाबिल में और आमिर मतीन साहब करते हैं और रबी एहसन हमारे साथ होस्ट होती हैं। तो रात उनसे हमारी बातचीत हुई इन पॉलिटिकल इश्यूज़ पे। तो उन्होंने वहाँ पे ब्रेक की स्टोरी और बड़े एतमाद के साथ की। उन्होंने ये कहा कि जनाब कि ये गुफ्तगू जो हो रही है इमरान खान साहब कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है या जनरल बाजवा साहब की तरफ से सारी चीज़ें हो रही हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, खान साहब के एक्सटेंशन की बात हो रही है। खान साहब ने कहा कि इलेक्शन ज़रा आगे कर दें तो इनको और कोई फार्मूला बना लिया जाए कि जनाब नया चीफ जो है ये फिर उसके इलेक्शन के बाद नई हुकूमत जो है ना वो आकर इसको अपॉइंट करे। तो उनका ये कहना था कि देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, ये इसाक हक़वानी साहब ने कहा। और प्लस उन्होंने बड़े एतमाद के साथ ये खबर ब्रेक की नाम ले कि उन्होंने कहा जनाब कि इसके पीछे जो आपको डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, मेन वजह यह है कि जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, ऐवान सदर में हुई है। उन्होंने कहा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने करवाई है और पिछले 3-4 दिनों में हुई है। नो, इट वॉज़ ए बिग स्टोरी इन द गिवन सिचुएशन। जितने इमरान खान साहब तकरीरें कर रहे थे जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कर रहे थे नाम लिए बगैर, या फ़ौज के हवाले से या मिलिट्री हमारी क़यादत के हवाले से, उस बैकग्राउंड में बड़ा एक लोगों को अजीब सा लगा कि जनाब एक तरफ जो है रजीम चेंज की बातें हो रही हैं, साजिश की बात हो रही हैं, लोकल यहाँ पे लोग थे जिन्होंने उनको हेल्प की रजीम चेंज में, अमेरिकन को दीगर को, और बड़े शदीद इल्ज़ामात लगाए गए थे। और अचानक ये पता चला है कि जब इमरान खान साहब के फॉलोअर्स जो हैं वो बड़ी हद तक उन रजीम चेंज वालों के ख़िलाफ़ हो चुके थे, उसी वक्त इमरान खान साहब की ये खबर आ जाए कि उनकी खुफिया सीक्रेट मुलाकात हुई है। तो उनके अपने हामी जो हैं सपोर्टर जो वो भी बड़ी हद तक देवर टेकन अबैक। बल्कि मेरी इतला ये है कि इनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। 2-4 लोगों को पता था जिनसे मेरी बाद में बात हुई है, मुझसे मैंने कंफर्म किया है, वो ये कंफर्म कर रहे हैं जो मैं अब आपको कुछ डिटेल मैंने ली हैं, कुछ अपने ज़राए से भी ली हैं और मीटिंग को कंफर्म करने के लिए भी मैंने एफ़र्ट्स की हैं। तो जो उनका खान साहब के बड़े करीबी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मीटिंग बिल्कुल हुई है और अभी रिसेंटली नहीं हुई। उनका ये कहना है कि बिल्कुल रिसेंट 3-4 दिन वाली ये बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि पिछले महीने हुई है, तकरीबन 6 वीक्स के करीब, तकरीबन वो कहते हैं 4 to 6 वीक, मतलब महीना चलें आप कह लें वो कहते हैं 1 महीना पहले मुलाकात हुई थी, 1-1.25 महीना पहले। और उसमें क्या गुफ्तगू हुई वो मैं खैर आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। इसकी कंफर्मेशन एक और तरीके से भी हो रही है कि इसाक हक़वानी साहब के इस स्टेटमेंट को, बयान को नशर हुए जो बाद में हमने ट्वीट भी किया, प्रोग्राम भी हुए सारे, वो इसको 24 घंटे तकरीबन गुजरने वाले हैं। अभी तक अगेन किसी साइड से इसको डिनाई नहीं किया गया, ना ISPR ने इसको डिनाई किया है, ना इसको प्रेसिडेंसी ने डिनाई किया है, ना इसको इमरान खान साहब को कि अगेन किसी सोशल मीडिया टीम के बंदे ने कहा है। अदरवाइज़ आपको पता है एक छोटी सी भी बात हो जाए तो इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम या खुद या उनके स्पोक्स पर्सन फवाद चौधरी साहब वगैरह जो है फौरी तौर पर उसका ट्वीट करके उसके एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन, वजाहत या जो भी होते वो कर देते होते। लिहाजा 24 घंटे के बाद भी अभी तक अगर खामोशी है दोनों साइड से, ये बड़ी सेंसिटिव बड़ी खबर थी जैसे मैंने कहा, तो इससे फिर ये बात जो है वो ठीक लगती है कि जनाब कि वाकई मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद कोई कॉन्फिडेंस, कोई बिल्डिंग मैयस जो है ना वो हमें नज़र आना शुरू हुई है। जैसे आज बहुत सारे लोग जो हैं वो लिंक कर रहे थे, शहबाज गिल साहब जो हैं वो बड़े मुश्किल से गुजरे हैं, बड़ी तकलीफ़ से गुजरे हैं, टार्चर से गुजरे हैं, आज उनको यहाँ पर ज़मानत मिल गई है। तो वो बहुत सारे लोग जो हैं जो हुकूमत के कोई हामी उसमें सर्कल्स हैं वो इसको लिंक कर रहे हैं कि शायद ये हमारे यहाँ तरीका तो होता है आपको पता है, वो लिंक कर रहे हैं कि शायद ये उसके CPM का कोई हिस्सा है कि कल परसों ही अगेन कल ही खबर आ रही है कि उनकी मुलाकात हुई है। और परसों और उससे 1-2 दिन पहले इमरान खान साहब को कह रहे थे कि जनाब के ठीक है अगर इलेक्शन जो है वो उनके बाद आर्मी चीफ आ जाए, खुद इसका हल निकाल लिया जाए। सॉफ्ट थे, नाम नहीं ले रहे आजकल, वही बाजवा साहब पे वो तनकीद नहीं कर रहे तो पहले कर रहे थे। सो उन्होंने कहा जनाब कि ये बात, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को ठंडा करने के लिए, उनको कूल रखने के लिए कोई ना कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि वो टेम्परेचर जो है ना उसको लो किया जाए।
ये उनका बयान है। बहुत सारे वो समझते हैं रिलीफ हुआ है, बल्कि इमरान खान साहब को ये भी जो कहा गया कि जाएँ वहाँ पेश हो जाएँ उसके सामने, उसके एसएसपी ये इन्वेस्टिगेशन के सामने जो उसमें दहशत गर्दी का केस है, तो वो भी किसी उसका हिस्सा है कि आपके फार्मेलिटीज़ पूरी कर लें, आप सॉरी कर लें, अदालत से माफ़ी मांग लें, तो आप पे जो नाअहली की तलवार है या दहशत गर्दी की क्लासेज हैं, शायद इनको भी एक साइड पर कर दिया जाएगा। सो वो जो जिन मुश्किलात में वो फंसी हुई है इस वक्त पीटीआई, उनके पीटीआई के अपने चीफ फंसे हुए हैं, इमरान खान साहब, उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब, वो बेचारे फंसे हुए थे, या दीगर पार्टी के लोगों पे पर्चे मुकदमे हो रहे थे, तो वो ये समझते हैं कि इस मुलाकात के बाद शायद उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ है और बड़ी हद तक चीज़ें उनके लिए शायद आसान होना शुरू हो जाएंगी। ये तो एक साइड की। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, जो मेरी अब ज़राए से बात हुई, जो मैं अब आपके साथ कुछ अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि मुलाकात ज़रूर हुई है, और मुलाकात इसलिए भी की कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी चाहती थी कि मामलात को ज़रा ठंडा किया जाए, क्योंकि खान साहब जिस तरह की तकरीरें कर रहे थे, जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर, और वो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जो चीज़ मतलब वो हटाई जा सकती है, गिराई जा सकती है, अगर मैं नहीं हूँ, माई वे या हाई वे वाली बात है कि खान साहब इस स्टेज पर चले गए जिससे वो समझते थे मुल्क के लिए, चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें नुकसान में जा रही हैं, इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं होगी। सो बेहतर है खान साहब से मिल कर उनसे डिस्कशन कोई बात कर ली जाए, उनको कोई बात जो है अपनी उनको समझाई जाए, उनकी सुनी जाए, नोट्स एक्सचेंज किए जाए कि कहाँ पे कोई कॉमन ग्राउंड्स, कोई कॉमन कोई हमारे इंटरेस्ट को अगर हम इकट्ठे कर सकें, जहाँ पे दोनों साइड्स का इत्तेफाक हो जाए, तो कर लेने में क्या हर्ज। मकसद ये था इस मीटिंग का, जो मुझे बताया गया है, टेम्परेचर को कूल किया जाए, ठंड मतलब थोड़ी सी ठंडक जो है ना पहुँचाई जाए और इसको कम किया जाए। तो उसमें एक मेन तो इनका ये था हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ये फिर फैसला हुआ कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है मिलनी चाहिए, और आरिफ अलवी साहब अगर इस मुलाकात को करवा रहे हैं तो एक थर्ड पार्टी भी होगी, वो भी बैठ के अपना इनपुट दे सकते हैं, वो भी इमरान खान साहब के साथ अपनी बातचीत है वो कर सकते हैं, और ये फ़ौज जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी, जनरल बाजवा साहब हैं उसमें दीगर जहाँ पे साफ जरा गिले शिकवे तो होते ही हैं। जब आप दो यार दोस्त, पुराने कामरेड्स या काम इवन दो पुराने वो जिन्होंने काम किया हो, चाहे आर्मी चीफ और एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आप मिल रहे हों, आपके दरमियान जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे गैप आ जाते हैं, आया भी है, हमने देखा है पिछले 1 साल में तकरीबन उसमें आर्मी चीफ की उसकी DGISI की तकरीरी के बाद गैप आया है। तो वो तो उसको प्लेजेंट्री के बाद उसमें डेफिनेटली दोनों साइड्स ने एक दूसरे को छोटे मोटे गिले तो अपनी जगह पे होंगे, लेकिन मेन चीज़ जो थी, जो मुझे खबर है जो इसमें इमरान खान साहब चाहते थे कि अर्ली इलेक्शन करवाया जाए। वो जनरल बाजवा साहब से एक ही डिमांड कर रहे थे। ये डिमांड जैसे मैंने ये पहले भी कह चुका हूँ, ये डिमांड पहले माजी में नवाज शरीफ साहब भी करते थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब भी कहते थे। एक स्टेज पर आके वो कहते थे हमें फेयर इलेक्शन चाहिए, हमें फेयर इलेक्शन दे दें, हमें कोई ये एस्टेब्लिशमेंट जितवाए ना, कोई हमें हरवाने की कोशिश ना करे, हमें पावर में लेकर ना आए, हमारे लिए इदारे को आगे पीछे ना करे, सिर्फ फेयर इलेक्शन दे दे। अब की दफ़ा खान साहब जो हैं वो यही बात उन्होंने जनरल बाजवा साहब को कही है, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, आप हमें फेयर इलेक्शन दें और इलेक्शन जो है करवाएँ। बाजवा साहब का ये है कि इलेक्शन ज़रूर होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन अर्ली इलेक्शन पे वो उन्होंने कमिट नहीं किया बाजवा साहब ने, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हुकूमत आई है, इस पाकिस्तान जो है ना इस पोजीशन में नहीं है कि वो अर्ली इलेक्शन करवाए। इस वक्त जो हमारी सिचुएशन, इस वक्त उन्हें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, स्पेशली इकनॉमिक स्टेबिलिटी की है। लिहाजा उनका ये कहना था कि खान साहब जो है थोड़े से, मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ, घोड़े जो है ना छाँव पे बांधें। सियासत में, पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। आप पॉपुलर हैं और आप अगला इलेक्शन होगा, आप जीत के दोबारा प्राइम मिनिस्टर आकर बन जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तौर पर एक हुकूमत आई हुई है, इंस्टॉल की हुई है, वहाँ पर वो काम कर रही है, IMF के साथ दीगर वो चीज़ें जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा फौरी तौर पर इलेक्शन कराना हमारे लिए मुश्किल है, हम इस पर कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। और बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि ये पहले गारंटी मई में, मैं पहले भी शायद एक दफ़ा आपको बता चुका हूँ, मई में इनको इमरान खान साहब को कहा गया था, इनको मुल्तान के जलसे के बाद जब ये पेशावर चले गए थे, और इनको बताया गया था कि हमारी यहाँ पर 28 के करीब मीटिंग थी, 28 मई को IMF बोर्ड के साथ दुबई में, कि आप कुछ एक हफ़्ता थोड़ा सा अभी एजिटेशन ना करें, धरना ना दें, इस्लामाबाद में चढ़ाई ना करें, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात होने दें IMF के साथ, हमारे लिए पूरे मुल्क की बात है, किसी पार्टी की बात नहीं है। तो उसके बाद जो फिर हम आपके साथ बैठ के नया इलेक्शन हम करवा सकते हैं। उस वक्त बात हो रही थी कि जुलाई अगस्त के उसकी डेट जो है ना दे दी जाए, लेकिन खान साहब ने उस वक्त समझा कि ये कमज़ोरी है, या मुझे मतलब वो किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। IMF के साथ डील हो गई तो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पैसा नीचे आ जाएगा, और फिर कल कोई मेरे साथ बात ही नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने समझा यही मौका है कि मैं स्ट्राइक करूँ, द आयरन इज़ हॉट,
लिहाजा इसी वक्त मैं धरना लेके करूँगा। सो उस पर इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो चिढ़ गई थी, और फौजी कमांड ने कहा कि इनको खान साहब जो हैं शायद वो अपने ज़ाती पर्सनल इंटरेस्ट, पार्टी इंटरेस्ट को सुपीरियर कर रहे हैं पाकिस्तान के इस पे इंटरेस्ट पे, कि वो हर कीमत पे वो चाहते हैं कि IMF के साथ डील ना हो, उनके लिहाजा वो धरना लेकर इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अब वट कम में अब हम खान साहब के कहने पे डिक्टेशन नहीं लेंगे, और अब हम इलेक्शन जो है ना वो टाइम पे करवाएंगे। अभी हम इनको ऑफ़र कर रहे थे, इन्होंने नहीं सपोर्ट की, लिहाजा हम नहीं करते। सो वो आर्मी के जहन में वो फैसला कर चुकी है कि हम ये इमरान खान साहब की डिमांड पर इलेक्शन जो है ना इनकी पसंदीदा डेट पर नहीं कराएंगे। वो फिर पूरी डेट जो है हुकूमत चाहे तो वो ठीक है कर सकती है, हुकूमत नहीं चाह रही इस वक्त। इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, लोगों के पास उनके वोट बैंक है। सो वो उन्होंने वहाँ पर इस बात से इनकार किया है कि जिन्हें अर्ली इलेक्शन जो है ना वो नहीं हो सकते। यही वजह है कि खान साहब जो हैं उन्होंने मिक्स जो सिग्नल जो है ना ड्रॉप किए। फवाद चौधरी साहब ने, आपको पता है, उन्होंने सख्त बयान दिए। फिर इमरान खान साहब ने दोबारा कह रहे हैं जी मैं सितंबर में कॉल दे रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। सो इससे ये पता चलता है कि जनरल बाजवा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो मुलाकात अरेंज करवाई गई थी, कोशिश की गई थी कि थोड़ा सा कोई तल्लुकात ठीक कराए जाए, कोई मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाए, वो नहीं हुआ। लिहाजा इमरान खान साहब का एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आज की आपने तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने TV पे की है, कि अब उन्हें ये पता चलता है कि आर्मी उनसे बातचीत करना चाहती है। आर्मी को भी हीट फील हो रही है उनके जलसों से, उनके जलूसों से, उनके तकरीरों से। उनको पता चल गया है कि मैं इनको प्रेस कर सकता हूँ, इनको दबाया जा सकता है। लिहाजा वो अपना इसको मैक्सिमम लेना चाहते हैं कि नवंबर से पहले जो भी हो मैं इनको मजबूर करूँ कि इलेक्शन करवाएं, और नवंबर तक जो है नई हुकूमत जो है ना वो आनी चाहिए। अब एक दरमियान में महीना एक रह गया है, अब उसमें वही वाली बात, फौरी तौर पर इलेक्शन तो नहीं लग रहे, लेकिन इमरान खान साहब तुले हुए हैं कि नहीं हम आएंगे इस्लामाबाद में, मार्च भी करेंगे, इनको इलेक्शन पे मजबूर भी करेंगे। उधर से कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को कोई थोड़ा सा उन पर तलवारें भी लटकाई जाए, डिस्क्वालिफिकेशन की, तोशाखाना, दहशतगर्दी या दीगर केसेस पे। फिर चीफ ऑफ स्टाफ को भी उन जमानत दे दिए। उधर से कोशिशें भी हो रही हैं कि कैरेट एंड स्टिक दिखाया जा रहा है, लेकिन खान साहब को लगता है कि बात उनकी बनी नहीं है। जो आज उन्होंने तकरीर में पूरी प्रेजेंटेशन दी है, बताया है इकॉनमी की क्या हालत है, वो क्या छोड़ के गए थे, अब क्या हालत है, उससे वो लगता है कि वो फाइट को मज़ीद आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। सो दोनों बड़ों की जो मुलाकात हुई थी वो कोई बड़ा रिज़ल्ट निकालने में जो अब तक की खबरें हैं वो नाकाम रही है। इसलिए इमरान खान साहब का लहजा जो है ना वो पे उन्हें खुद भी कुछ समझ नहीं आ रही होती किसी वक्त कि मैं सॉफ्ट लाइन लेनी है, मैंने सुलह करनी है, मैंने लड़ना है, मैंने धरना देना है, या मैंने एक्सटेंशन की बात करनी है, या मैंने उसके बाद नई अपॉइंटमेंट की बात करनी है नए इलेक्शन के बाद। सो खुद खान साहब को भी नहीं समझ आ रही कि मैंने किस लाइन पर होना है। बहरहाल ये है सारी आपकी डिटेल्स। अब देखते ये हैं कि खान साहब की डिमांड नहीं मानी गई, मेन एक डिमांड थी उनकी, वो नहीं मानी गई, और अब खान साहब जो है ना इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट इसका क्या जवाब देगी, नया चीफ आएगा, इन्हीं को एक्सटेंशन मिलेगी। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल बहुत सारे सरप्राइजेज़ जो है ना वो आप और मेरे मुंतज़र हैं।